प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 4 नन्हा फनकार का दूसरा भाग। बच्चों, पहले भाग में आपने आधा पाठ पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि पिछले भाग में पढ़ा हुआ पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पाठ का दूसरा भाग। बच्चों, जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ से अब आगे हम पढ़ेंगे। तो अकबर जो है वो पूछता है केशव से, तुम्हारा नाम क्या है? केशव उसने नपातुला जवाब दिया, यानी ना तो ज़्यादा ना कम। नाम पूछा था तो बस नाम ही बता दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। यानी केशव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसीलिए उसने तुरंत से सिर जो है वो हिला दिया। तब तो तुम मेरे लिए हथौड़े और छैनी का भी इंतजाम करोगे। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उसने उनकी छैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव वापस आ गया। अब बच्चों, यहाँ उल्टे पांव वापस आना एक मुहावरा है जिसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। उल्टे पांव वापस आने का अर्थ है जो काम करने गए हैं वो करके सीधे सीधे वापस आ जाना, जल्दी से। अब दोस्ताना अंदाज में अकबर ने केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े हुए पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? क्योंकि उसे लगा इतना बड़ा बादशाह क्यों नक्काशी सीखना चाहेगा। हुजूर, अपने उसी संदेह के चलते उसने कहा, हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया, यानी उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, यानी बिना मन के उसने ये बात बादशाह को कह दी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले सप्ताह तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? अकबर ने भी सवालिया लहजे में ये पूछा। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, यानी अभी भी उलझन में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। भला वो तो ठहरे बादशाह, उन्हें इतनी बारीकी का कहाँ पता, और कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने खुद करके बताया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। मींच कर रखें यानी आधी बंद कर लें थोड़ा सा, ताकि जो उसकी उससे जो किरचें निकलनी थी पत्थर से, जब भी हम पत्थर पर मारते हैं बच्चों, तो उसका जो कचरा है वो आसपास उड़ता है, उसे ही यहाँ पर किरचें कहा गया है। तो उसके बाद यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और कहे, जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा दिया।
वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तैयारियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता, यानी वो ये कह देता कि जी हाँ, यह ठीक नहीं बना है। अकबर इत्मीनान से बैठ गया, यानी तसल्ली से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए इन दोनों को इस बात का एहसास हुआ ही नहीं कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं, यानी बड़ी उत्सुकता से, हैरानी से देख रहे हैं। संग तराश कौन हुए बच्चों? जो केशव के साथ तराशी का काम करते थे। जैसे आपके साथ विद्यालय में पढ़ने वालों को सहपाठी कहा जाता है, वैसे ही केशव के जो संग तराशने वाले थे, साथ तराशने वाले थे, उन्हें संग तराश कहा गया। अकबर ने गौर किया, केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिसमें वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार यानी वो व्यक्ति जिसके पास कोई फन हो। फन से अभिप्राय है कोई कला, कुछ भी करने का कौशल, जैसे नक्काशी करने का कौशल, चित्रकला करने का कौशल। अकबर ने कहा, हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है, एक दिन मैं बहुत बड़ा फनकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इसी वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे।
वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला लिया था। केशव ने किया, अच्छा वह समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनींदी आवाज में बोला। उनींदी आवाज, आधी जागती हुई और आधी नींद में, यानी सोते हुए उसने कहा, पिताजी ने जब देखा उनका लाडला बेटा सो गया है। बच्चों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ भी आया होगा और अच्छे से आपने इसको पढ़ा भी होगा। अब आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं और अपनी किताब में दिए इस पाठ को भी कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ना। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।